अटक माहौलियाती आलूदगी, चिराग तले अंधेरा। बात करते हैं माहौलियाती आलूदगी की। अटक में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए माहौलियाती आलूदगी मलक अमीन असलम के घर से 1 किलोमीटर के फासले पर महकमा सेहत के बगल में कायम इंसीनेटर, जिसमें DHQ अस्पताल अटक समेत ज़िला चकवाल और ज़िला जेहलम के इस्तेमालशुदा और ज़ायदुल-मियाद अद्वियात चलाई जाती हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी में ख़तरनाक अमराज के फैलने का ख़दशा है। तफसीलात के मुताबिक अटक में माहौलियाती आलूदगी से ख़तरनाक अमराज के फैलने के खदशात वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए माहौलियाती आलूदगी मलक अमीन असलम के घर से 1 किलोमीटर के फासले पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक में कायम करदा इंसीनेटर के जहरीले धुएँ से माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। अटक के शहरी आबादी में मौजूद इंसीनेटर में अटक, जेहलम, चकवाल के अस्पतालों का तिब्बी फुजला ज़ाया किया जाता है। SOPs के मुताबिक नेचुरल गैस की बजाय LPG पर चलाया जाने वाला इंसीनेटर ख़तरनाक धुआं पैदा कर रहा है। इंसीनेटर शहरी आबादी से दूर मुंतकिल करने का अवामी मुतालबा एक अरसे से चला आ रहा है, लेकिन महकमा सेहत के आला हुकाम गफलत की नींद से कब बेदार होंगे। इस सिलसिले में MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अटक डॉक्टर इरफान अहमद ने भी खदशात का इजहार कर दिया है, जबकि DHQ अस्पताल अटक से मुत्तसिल मारूफ अवामी फलाही इदारा रेस्क्यू 1122 ने इस सिलसिले में कई दफ़ा हुकाम बाला को इस बारे में ख़त लिखे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। शहरी आबादी में मौजूद इंसीनेटर को शहर से बाहर मुंतकिल करना दरीना मुतालबा है और क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत आवाम का एक मुतालबा है। इस्तेमालशुदा वेस्ट 3 हिस्सों में तकसीम होता है। ठीक है। एक हमारा वो होता है कि जिसको हम रेड बिन में डालते हैं, जो शीशा होता है। जी जी। ठीक है। दूसरा हमारा वो होता है जो येलो बिन में होता है, जिसे हम कहते हैं कि इन्फेक्शस वेस्ट है। मसलन सिरिंजेस हैं, मसलन उनके आगे नीडल्स हैं, तो जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ड्रिपें हैं, जो इन्फेक्शन का बायस बन सकती हैं, उन्हें हम येलो वेस्ट में डालते हैं। और फिर जो हमारा एक होता है डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारा सफ़ेद में डाला जाता है, जो खाने पीने की चीज़ें, अस्पताल है, यहाँ लोग आते हैं, तो वो उसमें जो कुछ ऐसा डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो वाइट बिन में होता है। जो वाइट बिन वाला है वो हमारी लेके जाती है कमेटी का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो जो है वो वेस्ट किया जाता है। म्यूनसिपैलिटी का वो काम है उसको वेस्ट करना। तो यहाँ पे सर ये 1122 के ऑफिस 1122 वालों के पास जो है हमारा इंसिनरेटर इंस्टॉल्ड है, और उस इंसिनरेटर में जो डाला जाता है वो येलो वेस्ट होता है, जो इन्फेक्शस वेस्ट होता है, वो उसमें डाला आबादी शहर के हदूद में है और ये नुकसानदेह नहीं होगी। जी बिल्कुल। इसके ऊपर भी जैसे आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको भी मेरे दौर से पहले इंस्टॉल किया गया था, ये भी ग़ालिबन 2017-18 में इंस्टॉल किया गया था। इसके ऊपर भी मैंने बाकायदा जो है एहतजाज किया है। साबका जो हमारे DC साहब थे उनके साथ, उनके ज़रिए से मैंने लेटर्स फॉरवर्ड किए हैं हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को, और उनको मैंने एक दफ़ा इंसिनरेटर का ऑपरेशन भी रुकवाया था इसी बेस पे कि इसके ऊपर जो है कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक ख़ास तौर पे रेस्क्यू 1122 के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनका क्लेम था कि उनकी तरफ धुआं जाता है जो प्रॉब्लम का बायस बनता है, और उसके अलावा इसके अंदर धुएँ का रंग बहुत काला है, जो कि इनका रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये बेरंग होना चाहिए। ये जो है माहौल के ऊपर इसका बुरा असर नहीं होना चाहिए। तो यही तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे मामलात के थे, जो हमारे जो SOPs के मुताबिक ये नहीं कर रहे थे, तो मैंने लाहौर में जो हमारे हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के, जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के भी साथ में इंचार्ज हैं, उनको लेटर्स भी लिखे हैं इस इंसिनरेटर को स्टॉप करने के लिए। और उन्होंने बताया कि इसमें क्योंकि अभी तक जो गैस इस्तेमाल हो रही थी ना, वो आपको पता होगा सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल हो रही है, तो सिलेंडर वाली गैस जो है वो ज़्यादा वेस्ट बनाती है, वो ज़्यादा नुकसानदेह गैस होती है। तो इस वजह से हमारे जो थी एक डायरेक्शन थी कि आप यहाँ पर जो है इसे अपग्रेड करें गैस वाले सिस्टम को, ताकि नेचुरल गैस इस पर यूटिलाइज़ हो सके।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उनकी डायरेक्शन थी, अब ये तो रब जाने कि ये आगे फ़ायदे में जाएगी या नुकसान में जाएगी, लेकिन जैसे उनकी डायरेक्शन थी उसके मुताबिक अभी इसी टेन्योर में जाके इंसिनरेटर तो आपको बताया है कि कब का लगा हुआ है, 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब जाके उसके अंदर जो है वो हमने उसको गैस अपग्रेडिंग के लिए 8 लाख रुपए जो है वो डिपार्टमेंट को सबमिट करके सुई गैस को, और इसके जो है उसको सुई गैस की जो प्रोडक्शन है जहाँ पर जो प्रोविजन है उसके सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए वो पेमेंट की है, ताकि यहाँ पर सिलेंडर वाली गैस के बजाय नेचुरल गैस यूटिलाइज हो सके और ये माहौल दोस्त बन सके, नुकसान इसका कम से कम हो सके। मगर फिर भी सर माहौल की आलूदगी तो इससे ये माहौल की आलूदगी जो वो क्लेम कर रहे हैं, ये ज़िम्मेदारी जो है मुतलका डिपार्टमेंट की है माहौलियात की, तो इसको उन्हें चेक करना चाहिए। उनके पास एप्लीकेशन हमारी तरफ से गई हुई है कि वैसे आके चेक करें। और सर ये एप्लीकेशन कब दी आपने? ये जब 2020 में जब मैं बतौर MS आया था, ये पहले 2 महीने के अंदर मैंने ये सारी कोऑर्डिनेशन की थी। जी नाज़रीन, डॉक्टर इरफान अहमद MS DHQ अस्पताल अटक बता रहे थे कि ये इंसीनेटर बहुत सारे मुहलिक अमराज के फैलने का सबब बन रहा है। और अब हम उमैर अहमद जो कि इस इंसीनेटर के साइट सुपरवाइज़र हैं, उनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश करते हैं। तो ये फ्रांस कंपनी का प्लांट है, इसको आप देख सकते हैं। ये हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं। तो ये हाई टेम्परेचर पे जो है ये वेस्ट को बर्न करता है। 1200 टेम्परेचर है इसका, जिसमें जो इसके जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर उसका एक ये भी इशू है स्मोक आने का कि ये LPG जो है इससे इसका स्मोक आता है। तो जो नेचुरल गैस होती है उससे इसके स्मोक के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। मेरा नाम उमैर अली है, मैं साइट सुपरवाइज़र हूँ DHQ अटक इंसिनरेटर प्लांट जो लगाया गया है। तो यहाँ हम इन्फेक्टेड जो मटेरियल है हॉस्पिटल का जो वेट्स है, जिसमें ग्लव्स, सिरिंज, ड्रिप्स और खून जुदा पट्टियाँ या इन्फेक्टेड ब्लड या इन्फेक्टेड लिक्विड जो भी है, या वो हम इसमें बर्न करते हैं। तो ये हम SOPs के मुताबिक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के जो कवानीन है उसके मुताबिक हम इसको बर्न करते हैं।